इस एपिसोड की शुरुआत में किन्यू अपनी कल्टीवेशन की मदद से ब्लैक होल के लास्ट लेवल में एंटर करने के लिए लगातार कोशिश कर रहा है और इसके थोड़ी देर बाद किन्यू बताता है कि 200 वर्षों के चेंजिंग के बाद आखिर में ब्लैक होल के लास्ट लेवल में एंटर कर ही गया। और अब इसकी वजह से किन्यू की बॉडी बहुत ही ज्यादा हेवी और स्ट्रॉन्ग होती जा रही थी और अब फाइनली किन्यू असंख्यक डीमन बीस्ट की तीसरी परत को भी खोल सकता है और वो थोड़ी देर में ऐसा कर भी लेता है, जहां उसके सामने 2 7वें लेवल के और एक 8वें लेवल का डीमन सम्राट एक्टिव हो जाते हैं। वो डीमन सम्राट किन्यू को बताता है कि बहुत दिनों बाद में मुलाकात हुई है और उनमें से एक दूसरी दुनिया का डीमन सम्राट किन्यू को बताता है कि तू अभी दूध पीते हुए बच्चे के समान है और हम जैसे बड़े बड़े सम्राटों के लेवल तक पहुंच गया। तभी 8वें लेवल का डीमन सम्राट मिस्टर यालन किन्यू को वुक्सू के बारे में बताता है कि ये ड्रैगन क्लेन के सबसे बड़ा सुपर बीस्ट है जो बाजी को 1 मिनट में ही बदल कर रख सकता है। और अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ सीर फेंग्यू को बताती है कि उस सीक्रेट टेंपल वाले मामले के बाद हमने एक दूसरे को हजारों सालों तक नहीं देखा और अब आप मेरे बारे में सोचना भी बंद कर दो, आपको पता नहीं मैं अब कौन हूँ। तभी फेंग्यू उससे माफी मांगता है क्योंकि उसने सीर के लिए एक गोड बुक लाने की कसम खाई थी और वो अभी तक ला कर नहीं दिया, बल्कि फेंग्यू उसके लिए कड़ी मेहनत भी कर रहा है और अब फेंग्यू को उस बुक का लोकेशन भी मिल गया है। लेकिन फेंग्यू उसे लाने के लिए सक्षम नहीं है, इसलिए वो सीर से मदद की भीख मांग रहा है। तो सीर उसे पूछती है क्या तुम मुझसे अभी भी वो पहले वाला प्यार करते हो। तो फेंग्यू उसे विश्वास दिलाता है और उसे एक पिल देता है, जिसके तुरंत बाद सीन शिफ्ट होकर किन्यू पर आ जाता है, जहाँ वुक्सू किन्यू को बताता है कि तुम बच्चे हो और मुझे बच्चे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बस मुझ पर किसी का एहसान है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ काम कर रहा हूँ। लेकिन पहले तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो चाहे तुम मुझे मार भी दो, मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। तभी मिस्टर यालन किन्यू को वुक्सू के बारे में बताता है कि ये बहुत ही ज्यादा जिद्दी है, एक बार दिमाग में बैठ गया तो वो करके रहता है, भले ही फिर सामने मौत भी क्यों ना खड़ी हो। वुक्सू को हमारे साथ में रखना है तो पहले हमें इसकी सोल के बंधन से मुक्त कराना पड़ेगा, लेकिन ये काम कोई आसान भी नहीं है। तभी वुक्सू किन्यू को बताता है कि मैं तुम्हारी उस समय भी रक्षा करने को तैयार हूँ जब तुम्हारे सामने मौत खड़ी होगी, लेकिन पहले तुम्हें गोड के इलाके में जाकर मेरे सोल को मुक्त कराना होगा। आपके सामने सिर्फ एक मौका है, आपकी इच्छा अनुसार आप जो चाहे कर सकते हैं। तो इसके लिए किन्यू भी तैयार हो जाता है। तभी मिस्टर यालन किन्यू को बताता है कि तुम्हारे पास में एक खतरनाक सा डायनासोर बीस्ट है जो वुक्सू को आजाद कराने के लिए तुम्हें बहुत ज्यादा काम आएगा। और अब वो सभी लोग उसकी तैयारी में जुट जाते हैं और अब हमें यहाँ पर यह भी पता चलता है कि यहाँ के 10 वर्ष बाहर के 1 वर्ष के बराबर होते हैं। तभी वो दूसरी दुनिया का डीमन सम्राट किन्यू को बताता है कि बाहर के लोग तुम्हें मारने के लिए पीछा कर रहे होंगे, तो क्यों नहीं आप मुझे उसको मारने का मौका दो, मैं यहाँ पर लगातार अपनी पावर को इंक्रीज करके उन सबको मार दूंगा। और ये एपिसोड यही पूरा हो जाता है। अगर आपको ये एक्सप्लेन वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।